आज हम जानेंगे कि एक धारावाही परिनालिका यदि है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। और इसके लिए हम यूज करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम यानी एम्पियर्स सर्कुलेटरी लॉ का। सबसे पहले तो हम ये जानें कि परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड किसे कहते हैं। सोलेनॉइड तांबे के तार कॉपर वायर्स को यदि चीनी मिट्टी या कोई कार्डबोर्ड है एक नलिका के रूप में इस तरीके से, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर तार को लपेट करके जो ये कुंडली बनाई जाती है इसे कहते हैं परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड। और इसके सिरों को यदि बैटरी से जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो ये होगी धारावाही परिनालिका। अब जब हम इस धारावाही परिनालिका यानी इस परिनालिका में जब धारा बहती है तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है, जिसे समांतर रेखाओं के रूप में इस प्रकार से दिखाया गया है। और इसका तात्पर्य ये है कि इस परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान है और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें निकालना है एम्पियर के परिपथ के नियम से। तो उसके लिए हम इस परिनालिका के अंदर से होती हुई एक बंद परिसीमा एक लूप ले लेते हैं PQRS। और एम्पियर का परिपथ का नियम ये कहता है कि किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये बंद लूप है हमारा PQRS, इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र B है इसके अंदर जो स्थापित हुआ है सोलेनॉइड के अंदर, उसका रेखीय समाकलन यानी कि इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ यानी कि सम जो होता है म्यू नॉट I के बराबर होता है, जहां पर I जो है इस सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका के प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा का मान है। प्रत्येक फेरे से परिबद्ध धारा है यानी हर धारा में I मान की, हर फेरे में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। माना इस परिनालिका की एकांक लंबाई में n फेरे हैं। There are n turns in unit length of this solenoid। और इस सोलेनॉइड की टोटल लेंथ L है, तो L लेंथ में फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n इंटू L। n चूंकि एक फेरे में I धारा बह रही है तो इतने फेरों में कितनी धारा बहेगी, n इंटू L इंटू I, इतनी धारा बहेगी। तो फिर ये जो रेखीय समाकलन होगा इस परिसीमा के अनुदिश PQRS के अनुदिश जो हमने लिया हुआ है यहाँ पर सोलेनॉइड के अंदर से होते हुए, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट इंटू n इंटू L इंटू I के बराबर। अब इस रेखीय समाकलन को हम चार भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि परिसीमा की चार भुजाएं हैं एक बंद लूप की, PQ, Q से R, R से S, S से P। तो हमने इसे चार भागों में बांट दिया इस समाकलन को। दिस टोटल इंटीग्रल कैन बी डिवाइडेड इन दीज फोर पार्ट्स फ्रॉम PQ टू B डॉट DL, Q से R, B डॉट DL, R से S, this and this। अब आप इसको देखिए Q से R। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखें, धारा हमारी प्रवाहित हो रही है यहां से इस तरीके से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। और इस दिशा में अगर मैं उंगलियों को मोड़ दूं
तो मेरा अंगूठा किस ओर इशारा कर रहा है? दाईं ओर. यू कैन सी इट इज शोइंग इन द राइट साइड. तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा. और dl का मान जो होगा आर क्यू, यानी आर क्यू जो लंबाई का मान है, इसकी दिशा ये है, बी की दिशा ये है, और दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है. तो जब हम इस बी डी एल को एलोबरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, बी का मैग्नीट्यूड सपोज बी है, सदिश डी एल का मैग्नीट्यूड सपोज डी एल है, और कॉस 0, क्योंकि सॉरी कॉस 90, दोनों लंबवत हैं, और कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो ये 0 हो गया. और उसी तरीके से अगर हम एस टू पी देखें, एस टू पी, तो इसकी दिशा ये है और बी की दिशा ये है, दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो ये समाकलन भी हमारा 0 हो जाता है. और अगर हम इसके अनुदिश देखें, फ्रॉम आर टू एस, सोलेनोइड के बाहर यानी कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान लगभग 0 होता है. परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जिसे हम नकार देते हैं, 0 मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो बिकम 0. तो अब ये टोटल समाकलन जो हो गया हमारा इसके बराबर हो गया. और इसको अगर हम एलोबरेट करें फ्रॉम पी टू क्यू, तो ये हो गया बी डॉट डी एल कॉस थीटा, जहां पर हम पी टू क्यू की बात कर रहे हैं, बी की दिशा ये है और पी से क्यू की दिशा भी यही है, दोनों एक ही दिशा में है. डीएल की दिशा, पी क्यू का एक पार्ट है डीएल, उसकी दिशा भी बी की दिशा के अनुदिश है, यानी दोनों दिशाएं एक ही हैं, तो दोनों की दिशाओं के बीच में बना हुआ कोण थीटा 0 के बराबर है. और ये 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, इसलिए बी डी एल, बी डॉट डी एल जो हो जाएगा बी इंटू डी एल के बराबर हो जाएगा, जहां पर बी तो कांस्टेंट है परिनालिका के अंदर, और हम समाकलन कर देंगे पी टू क्यू डी एल का. और इस डी एल की लंबाई पी से लेकर क्यू तक एल है, परिनालिका की लंबाई के बराबर है. सो इट विल बिकम पी एल, सॉरी बी एल. और जिसकी वैल्यू हमने देखी थी किसके बराबर आ रही थी हमारी, म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई. म्यू नॉट एम्पियर का नियम कहता है म्यू नॉट इंटू परिबद्ध धारा. परिबद्ध धारा एकांक लंबाई में एन फेरे हैं, टोटल लंबाई परिनालिका की एल है, तो उसमें एन इंटू एल फेरे होंगे. हर फेरे में धारा अगर आई बह रही है तो टोटल धारा हो गई इतनी, ये बराबर हो गया इसके, एल और एल कैंसिल हो गए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी म्यू नॉट एन इंटू आई. तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सोलेनोइड के अंदर, यानी परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर, हर बिंदु पर एक समान होती है.